पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस से। क्वेश्चन है हमको, यदि एक दुकानदार एक वस्तु को 4200 रुपये में बेचता है और जिस पर उस वस्तु का अंकित मूल्य जिस पर 4800 रुपये अंकित है, वो छूट कितना % दे रहा है। तो इसमें हमको छूट का प्रतिशत निकालना है। वो छूट का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम लोग क्या देखेंगे। हम लोग इस वस्तु जो दुकानदार उस वस्तु को बेच रहा है, तो उसका बेच रहा है, विक्रय मूल्य उस पर हो रहा है 4200 रुपये में उस वस्तु को बेच रहा है और उस वस्तु पर अंकित मूल्य कितना है, 4800 रुपये है। तो इस पर छूट निकालना है। छूट निकालना क्या है, प्रतिशत में निकालना है। तो छूट हमको प्रतिशत में कैसे निकालेंगे, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें हम देखेंगे इस वस्तु का अंकित मूल्य है 4800 रुपया और जो बेच रहा है वो विक्रय मूल्य है हमारा 4200 रुपये में जिस वस्तु को बेच रहा है। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, छूट देखेंगे। पैसे में छूट हमको कितना मिल रहा है। तो पैसा में छूट कितना मिल रहा है, 4800 में से 4200 घटाएंगे तो 600 रुपया। तो अगर सीधा अगर क्वेश्चन पूछता है कि छूट हमको कितना रुपये का मिल रहा है, तो 600 रुपये का। लेकिन मेरा यहाँ क्वेश्चन क्या है, इसको प्रतिशत में निकालना है। तो प्रतिशत में इसको कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग सीखेंगे। तो जो भी हमको छूट जो निकाला जाता है वो विक्रय मूल्य पर निकाला जाता है या अंकित मूल्य पर निकाला जाता है। तो ये चीज़ आप जानिए, कोई भी वस्तु का जो हमको छूट जो निकालते हैं वो हमेशा अंकित मूल्य यानी जो उस पर MRP रहता है उसी पे हमको छूट मिलता है। जो भी है छूट, ये नहीं कि विक्रय मूल्य पे हम उसको हम निकालेंगे। तो वही चीज़ को हमको यहाँ पे सीखना है। तो इस पर छूट हमको निकालना है प्रतिशत में। अगर छूट पूछता है कितना रुपये का मिल रहा है तो 600 रुपये हो जाता है, लेकिन हमको छूट का प्रतिशत निकालना है। तो छूट प्रतिशत निकालेंगे, तो छूट का प्रतिशत निकालेंगे किस पे, अंकित मूल्य पे। तो अंकित मूल्य में मेरा है 4800 रुपया और उसको हमको छूट को प्रतिशत मान लेंगे X%, यानी कि वस्तु हमको 4800 रुपये पे X% का छूट मिल रहा है। जो छूट है हमको कितना, 600 रुपया है। तो इसी को हमको प्रतिशत में निकालना है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये 4800 गुना जो भी X% होता है, तो प्रतिशत को कैसे बनाएंगे, X बटा ये 100 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 600 रुपया। ठीक, अब इसको हम लोग काटेंगे। कैसे, ये 2 जीरो है, इसको 2 जीरो यहाँ पे कट गया। ठीक है, 2 जीरो ये कट गया और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको हो जाएगा X बराबर 600 बटा 48। 600 बटा 48 हो गया। अब फिर इसको काटेंगे हम लोग, तो 12 से काटेंगे। 12 चौका 48, 12 पच्चीस 60 50, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 50/4। 50/4 आ गया। फिर इसको काटेंगे, 4 का 2 हो गया और 50 का 25 हो गया, यानी कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे 12.5। 12.5 क्या हो गया, प्रतिशत हो गया। यानी कि मेरा छूट का प्रतिशत कितना हो गया, छूट प्रतिशत 12.5%। यानी दुकानदार हमको कितना दे रहा है, 12.5 का छूट दिया। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे जो है आपको काम और समय का है। ऐसे क्वेश्चन है, ये अकेले किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है और बी अकेले उसी काम को 30 दिनों में कर रहा है और ए और बी से तीनों मिलकर उस काम को 9 दिनों में करते हैं। तो सी अकेले उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है। ठीक है,
तो यहाँ देखिएगा सबसे पहले कि ए जो है अकेले किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन। ए काम कर रहा है उसको 15 दिन में, और बी अकेले, बी जो है अकेले इंडिविजुअल अपना काम कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिनों में, ठीक है। और तीनों जब मिल रहे हैं, तीनों मिल करके उसी काम को कितना दिनों में कर रहे हैं, तीनों मिलेंगे तो 9 दिन में कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमको निकालना है सी अकेले, सी का इंडिविजुअल काम हमको, सी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने के सबसे पहले इसका एक दिन का काम को हमको निकालेंगे, ठीक है, सभी का। देखें दोस्तों, यहाँ पे है ए 15 दिनों में कर रहा है, बी उस काम को 30 दिनों में कर रहा है, तीनों मिल करके ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को 9 दिनों में कर रहा है। तो सबसे पहले सभी काम एक दिन का काम निकालेंगे। तो यहाँ पे देखें हम लोग ए पूरा काम 15 दिनों में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, उसका 15वां भाग करेगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार बी एक दिनों में कितना करेगा, पूरा काम कर रहा है 30 दिनों में, तो एक दिन में करेंगे 1/30 भाग काम करेगा, ठीक है। फिर उसी तरह तीनों ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके काम को कर रहा था 9 दिनों में, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/9 भाग करेगा, ठीक है, 1/9 भाग करेगा। और यहाँ पे अब हम सी का काम को लिखेंगे, सी का काम निकालना है। तो सी का मानेंगे हम काम को, सी एक दिन में कितना करेगा, तो सी को पहले हम काम को उसको लिखेंगे, सी एक दिन में करेगा एक्स, सी किसी काम को एक दिन में कर रहा है, इसको मानेंगे सी किसी काम को एक्स दिनों में करेगा, ठीक है। तो सी एक दिन में कितना करेगा, 1/x भाग करेगा, 1/x भाग यहाँ करेगा काम, 1/x भाग। और यहाँ पे सभी का एक दिन का काम को हम लिखेंगे, जैसे एक दिन में एक दिन का काम एक दिन में कर रहा है, एक कितना कर रहा था, एक दिन में कर रहा था 1/15 भाग, और बी कर रहा था 1/30 भाग, और सी एक दिन में कर रहा है 1 जिसको हम x माने 1/x भाग करेगा, और तीनों मिल करके उस काम को कितना दिन, 9 दिन में कर रहा था, एक दिन में 1/9 भाग करेगा। और तीनों बराबर हुआ कि नहीं, ए का एक दिन काम, बी का एक दिन का काम, सी का एक दिन का काम, और तीनों का काम के बराबर 1/9 दिन हो रहा है। अब यहीं पे हम सॉल्व करेंगे इसको। अब 1/x बराबर 1/9, और इधर प्लस में है तो इधर लाएंगे तो इसको 1/15 माइनस में हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस में लाएंगे 1/30 को, और इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/x बराबर, इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने पे कितना हो जाएगा हमका, 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया हमारा 10, यहाँ पे हो गया 15 × 90 6, यहाँ 30 3 90 3, यानी कितना हो गया, ये माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस। तो मेरा हो गया 10 6 3 9, इसमें 10 में से 9 घटेगा 1 हो जाएगा, यानी कि 1/90, 1/x बराबर कितना हो गया, 1/90, यानी कि x बराबर मेरा हो गया 90। तो x क्या माने थे हम यहाँ पे, x माने थे c का काम x दिन में कर रहा है, माने थे ना हमको यहाँ पे। तो यानी c
उस काम को 90 दिनों में करेगा। ठीक है, यही मेरा 90 दिन इसका आंसर हो गया, 90 दिन। फिर एक बार हम लोग समझ लेंगे क्वेश्चन को। यहाँ देखेंगे हम लोग कि ए अकेले किसी काम को 15 दिनों में, बी अकेले उस काम को 30 दिनों में, और सी कितने दिनों में कर रहा है ये निकालना है। और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 9 दिनों में कर रहा है। यहाँ पे 9 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले सभी का काम लिख लिए। ए उस काम को 15 दिनों में कर रहा है, बी उस काम को 30 दिनों में कर रहा है, और तीनों मिलकर के ए प्लस बी सी मिलकर के 9 दिनों में कर रहा है। तो सबका एक दिन का काम निकालेंगे। तो ए का एक दिन का काम, पूरा काम 15 दिनों में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/15वां भाग करेगा, तब ना 15 दिन में ख़त्म होगा। ठीक है। और उसी तरह बी का एक दिन का काम निकालेंगे, तो पूरा काम कर रहा है ये 30 दिनों में, तो यहाँ पे कितने दिनों में करेगा, 1/30 भाग करेगा। और ए प्लस बी तीनों मिलकर के उस काम को 9 दिनों में कर रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल एक दिन में कितना करेगा, 1/9वां भाग करेगा। और सी का किसी काम को मान लेंगे x दिनों में कर रहा है, तो इसका भी एक दिन का काम हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो एक दिन में काम कितना करेगा, x/x भाग करेगा, 1/x भाग करेगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सभी के एक दिन के काम को क्या किए, सभी के एक दिन के काम को हम लोग बराबर किए हैं। तो एक दिन का काम ए का 1/15 हो गया, बी का 1/30 हो गया, और सी का एक दिन काम 1/x हो गया। और तीनों मिल करके ही ना काम को कर रहा है, तीनों मिल करके काम करेगा, तो एक दिन का काम बराबर होगा, तो 1/9 के बराबर होगा। अब इसको सॉल्व कर दिए, 1/x को इधर रखे, 1/9 इधर प्लस में है तो इधर माइनस हो गया, 1/15 हो गया, 1/30 हो गया। इसको सॉल्व किए और तीनों का नीचे का एलसीएम ले लिए, तो यहाँ आया 90। फिर इसको सॉल्व किए तो 1/90 आया, यानी कि 100 कितना हो गया, 90 हो गया। यानी कि सी उस काम को कितना दिनों में कर रहा है, 90 दिनों में कर रहा है। ठीक है। दोस्तों मेरे वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।